ત્યાં के कार्रवाई जो होना तो वो हुआ। उनको कैद कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। करीबन करीबन 40 दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया काफी। तो जय महाकाल मित्र, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी शानदार वीडियो में। तो गाइस बात करने वाले हैं आज मूवी छावा। जी हाँ, देखी होगी आप लोगों ने। नहीं देखी? नहीं देखी तो जाके देखिए एक बार, काफी अच्छी मूवी है ये। मराठी साम्राज्य पे बनाई गई है, मराठा साम्राज्य पे। बहुत अच्छी मूवी है भाई। संभाजी महाराज बनाई गई है, छत्रपति संभाजी महाराज पे ये मूवी बनी हुई है। काफी अच्छी मूवी है और इसमें मेन किरदार है जो विक्की कौशल है, उन्होंने निभाया है संभाजी महाराज का रोल। और क्या रोल निभाया है भाई। दूसरी है रश्मि मंदकना, उनकी वाइफ का रोल निभाया उन्होंने। और भी है कई कई जितने भी ने भी रोल निभाया, सब अच्छे रोल है भाई। औरंगजेब का भी क्या रोल निभाया है अक्षय खन्ना ने, भाई साहब देखो। और मूवी काफी अच्छी बनाई है भाई। और क्या एक्टिंग किया विक्की कौशल ने, सबकी एक्टिंग बढ़िया भाई, सबकी सब जिन्होंने भी इसमें कार्य किया है सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है भाई। तो मैं भी यही कहता हूँ एक बार जाके देखिए मूवी। इसमें क्या कहे यार, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे ये संभाजी महाराज। उन्होंने भी बिल्कुल अपने पिताजी के नक्शों कदम पे चले और स्वराज की मांग की। उन्होंने भी स्वराज चाहते थे वो भी भारत वर्ष में। और भाई लेकिन क्या कठिनाई उनको झेलनी पड़ी भाई। काफी अच्छी मूवी है, देखिए आप लोग। मराठों पे बनी हुई है मूवी, मतलब मराठी साम्राज्य पे, जिन्होंने अपना खून पसीना सब, खून तक अपना जान तक निछावर कर दिया साम्राज्य के लिए, मतलब स्वराज के लिए। काफी अच्छी मूवी है भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज 1657 से लेकर 1690 तक मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक और विधायक और छत्रपति शिवाजी महाराजान के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में छत्रपति संभाजी राजेन की प्रमुख भूमिका रही। छत्रपति संभाजी राजे अपनी वीरता और विदर्ता के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के साथ उनका जो युद्ध था, संघर्ष था, वो ऐतिहासिक प्रसिद्ध था। संभाजी महाराज अपने कम समय के शासनकाल में करीबन करीबन 210 युद्ध किए थे, जिनमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि 210 युद्ध में तो वो भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। करीबन सारी युद्ध जीते थे उन्होंने अपने कार्य में, अपने समय कार्य में, शासन कार्य में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी महाराज के पराक्रम की वजह से औरंगजेब ने ये यहाँ तक की कसम खा ली थी कि जब तक संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते वह करमोश नहीं पहनेंगे। उनका जो औरंगजेब को ताज था वो नहीं पहनेंगे। उसने कसम खा ली थी कि जब तक संभाजी महाराज नहीं पकड़े जाएंगे वो करमोश नहीं पहनेगा औरंगजेब। और आखिरी में 11 मार्च 1689 में औरंगजेब की सेनाओं ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया और 40 दिन तक टॉर्चर किया, काफी बुरी हालत की। और उसके बाद औरंगजेब ने काफी क्रूरता से संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ई को पोरबंदर के किले में हुआ था। वह महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सेई बाई के पुत्र थे। करीबन संभाजी महाराज 2.5 साल के थे तब उनके माताजी की मृत्यु हो गई थी। और उनकी माताजी की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जी जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज की माता की मृत्यु के बाद उनका ख्याल तो उनकी दादी जी ने रखा था, जीजाबाई ने। और जो उनको ज्ञान था अस्त्र का हो, शस्त्र का हो, वो ज्ञान उनके पिताजी शिवाजी महाराज ने दिया था, छत्रपति शिवाजी ने दिया था। छत्रपति शिवाजी ने उनको इतना योग्य बनाया था कि आगे चल के वो औरंगजेब के नाक में दम कर दिया था। उन्होंने जीना हराम कर दिया था औरंगजेब का। औरंगजेब ने भी एक बार को माना था कि भाई अगर कोई हो, काश ऐसे पुत्र हमारे घर क्यों नहीं जन्म लेते, जैसे शिवाजी महाराज थे, उनके पुत्र संभाजी महाराज थे। संभाजी के जो कार्य थे, जो बलिदान था, ये देख के एक बार को तो औरंगजेब भी उनका मुरीद हो गया था। कहा कि काश ऐसे पुत्र हमारे घर में भी पैदा होते। सोचने वाली बात है, काफी दुखद बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां पे मतलब 40 दिन तक टॉर्चर किया गया था उनको, काफी टॉर्चर किया गया था। आंख में सरिये डाल दिए गए थे। अगर वो फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगी जाके कि क्या मूवी बनाई है। अब बिल्कुल मूवी रियल है जो हुआ करता उस टाइम। लेकिन कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों को छोटा दिखा रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो। भाई जो है वही दिखाया जा रहा है उस मूवी में। औरंगजेब एक कट्टर अपने समय का राजा था वो, और लेकिन मराठों ने उनकी लेनी देनी कर रखी थी, हराम कर रखा था उनका जीना।
जैसे सबसे पहले तो हमारे वीर शिवाजी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, उन्होंने उनको उनका जीना हराम कर दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर संभाजी महाराज जो आए थे, तो संभाजी महाराज ने भी पूरा टक्कर दिया उनको, काफी मेहनत की थी उन्होंने स्वराज को फैलाने में। संभाजी महाराज ने भारत में से मुगलों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की एक योजना बनाई। संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। गनौजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। वतनदारी और जहांगीरी ना देने से उनके जो बहनोई थे वे काफी नाराज थे, जो कि संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी ना दिया देने से मना कर दिया था। तो उनके बहनोई ने आखिरकार जाके मुगलों से हाथ मिला लिया था और संभाजी महाराज के साथ एक काफी बड़ा विश्वासघात किया था उन्होंने। गनौजी ने काफी बड़ा विश्वासघात किया था संभाजी महाराज के साथ और जाके मुगलों को ये जानकारी दे दी कि इस वक्त कहाँ पे गुप्त बैठक कर रहे हैं संभाजी महाराज। और ये बात पता चलते मुगलों को उन्होंने कम से कम 20,000 सैनिक के लेकर पूरे के पूरे गांव का घेर लिया था उसको, वहां पे जाके पूरे। लेकिन फिर भी तो संभाजी महाराज और उनके जो सैनिक थे उन्होंने काफी कुशल युद्ध किया था वहां उन लोगों के साथ। लेकिन आखिरकार फिर जो होना था वही हुआ, जो भगवान को मंजूर था। कर क्या सकते हैं, आखिरकार भाई जो होना था वो हुआ। उनको कैद कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, करीबन करीबन 40 दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। काफी क्या कहें, आप लोग एक बार जाके मूवी देखोगे 2.5 घंटे, करीबन 2.5 घंटे की मूवी है और मूवी में सारी चीजें बताई गई है डिटेल्स में। वो जाके देखोगे तो मुझसे ज्यादा बेटर मूवी में आप लोगों को समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उससे अच्छा दिखेगा, आपको पता चलेगा और अपने हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा। जो हमारे मराठा सम्राट थे उनके बारे में पता चलेगा, उनके साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। ये पता चलेगा कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के, इस राज्य के लिए, देश के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, कितनी कठिनाई झेली है उन्होंने, कितना कुछ उन्होंने बलिदान दिया है। जब जाकर आज हम ऐसे कुछ आजाद हैं, इस तरह बैठे हुए हैं। तो भाई हमको तो सिर्फ ये अकबर बीरबल अकबर के बारे में पढ़ाया गया, हुमायूं कौन था पढ़ाया गया, इनके बारे में कुछ ना जानकारी थी, ना कुछ बताया गया इनके बारे में। अब जाके मूवी बन रही है तो फिल्मों के थ्रू हम जान रहे हैं इन लोगों को। अब इन लोगों को पहले पूरे भारत में जानते नहीं थे, खाली मूवी में देखते थे इनको। और हमें पढ़ाया क्या गया, अब देखो अब चीजें पता चल रही है ना कि हमारे अपने लोग थे, जो हमें आजाद देखना चाहते थे, स्वराज देना चाहते थे, उन्होंने कितनी कठिनाई झेली है। और यहाँ तो सिर्फ बताया गया, क्या बताया गया कि भाई शाहजहां कौन था, तो भाई अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, भाई ये बताया गया। औरंगजेब कौन था, महान था, ये चीज बताई गई। और जो चीज असली थी, जिन्होंने इनके नाक में दम कर रखा था, इनकी लेनी देनी कर रखी थी, हमारे अपने राजा महाराजा, उनके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, ऐसी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता। तो भाई लेकिन अब धीरे धीरे चीजें ऊपर आ रही है, मूवी देखो। अब ये मूवी तो आप लोग तो बहुत मूवी देखते हो, फालतू की मूवी देखते हो, लेकिन ये ऐसे ऐसे मूवियों को सपोर्ट करो, ज्यादा ज्यादा देखो भाई। ये चीजें बताइए, रियल चीजें बिल्कुल। ये भाई ये चोरी की मूवी देखते हो, फालतू वेब सीरीज देखते हो, एक बार जाके मूवी देखो, इसमें क्या मेहनत की है डायरेक्टर ने, एक्टर ने, जितने भी इसमें लोग हैं। काफी अच्छी मूवी है भाई। मैंने भी नाम सुना था, मैं भी देख नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ना तो पता चला भाई कि वाकई में भाई हमारे देश के जो हमारे राजा महाराजा थे उन्होंने क्या क्या किया है इन मुगलों से लड़ाई करने में, इन मुगलों को कैसे नाक में दम कर रखा था। और यहाँ से बताया जा रहा था कि भाई अकबर महान था तो भाई औरंगजेब महान था। ये बताया नहीं गया कि इनका बाप कौन था। शेर को तो ऐसे ही फाड़ दिया था, जैसा बाप वैसा बेटा। कहते हैं ना कि शिवाजी राजे को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। तो बिल्कुल सही बात है भाई। काफी अच्छी फिल्म है भाई। मराठी एक मराठा साम्राज्य भी जो था ना, मराठा मराठा साम्राज्य, वो काफी स्ट्रोंग था भाई। मराठी सही बात कहा कि मराठी किसी से डरते नहीं भाई। तो भाई बिल्कुल वही बात है, मराठियों का खून है भाई एकदम से। ये कभी भी किसी आगे झुके नहीं है, ना झुकेंगे भाई। ये मराठी हैं जितने भी, जितने मराठी भाई हैं ना अपने, बिल्कुल सही है भाई। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को हम आज करते हैं यहीं एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। जा जाके इस मूवी को देखिए। मैंने भी ऐसे ही इग्नोर किया था, लेकिन जब देखा तो मेरी आंखें खुल गई भाई। काफी अच्छी मूवी है। हमारे बताया गया, हमारे राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया, मराठी साम्राज्य के बारे में बताया गया। तो आप लोग भी जाके देखिए। और वीडियो करते हैं समाप्त। जय श्री राम, हर हर महादेव।